टेंजेंट्स एंड नॉर्मल मैंने कराया नहीं है अभी, नॉर्मल मैं कराऊंगा आज। तो टेंजेंट्स मैं करा चुका हूं, तो उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है ना। जैसे देखो एक क्या है, इफ lx plus my plus n equal to 0 touches an ellipse, then ऑप्शंस दिए हुए हैं चार, लेकिन मैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको दे दे रहा हूं, ठीक है। देन प्रूव दैट ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। तो ये करेक्ट ऑप्शन था, उसी को मैं आपको प्रूव करवा दे रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, अब याद करो टेंजेंट की कंडीशन क्या होती थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू, ऐसा होता था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मैं पूरा क्वाड्रेटिक बनाऊं फिर पूरा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूं, है काफी लेंथी हो जाएगा उसमें। तो इसकी कंडीशन को लर्न कर लो। कंडीशन ये होती थी कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस लाइन को क्या करोगे हम लोग, लाइन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, y के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो y इधर लिख देंगे, x वाला इधर चला जाएगा, तो माइनस एल अपॉन एम एक्स माइनस एन अपॉन एम नीचे आ जाएगा ये। तो यहां से देखो कंपेयर कर लो, m आपका ये हो गया, c आपका ये हो गया। तो देयरफॉर एलिप्स तो आपका स्टैंडर्ड ही है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी स्टैंडर्ड के साथ ही करना है हमने, ठीक है ना। अब ये इसको जब टच करता है तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखो, सी स्क्वायर इक्वल टू, अब सी स्क्वायर क्या है, माइनस एन बाई एम, माइनस एन बाई एम, ये हो गया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आपको एलिप्स से मिल जाएगा ए स्क्वायर, है ना। एम स्क्वायर आपको देखो, एम मतलब लाइन, ये रहा एम, है ना, यहाँ लाइन से ये वाला एम हो जाएगा, ये वाला सी हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। इसको जब आप लोग अरेंज कर लोगे तो यहां से एम स्क्वायर कट गया, तो यहां से ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कंडीशंस याद रख के हम लोग कर सकते हैं, और ये कंडीशन याद रखनी चाहिए क्योंकि लगभग सर्कल में, एलिप्स में और हाइपरबोला में लगभग सेम कंडीशन होती है ना। हाइपरबोला में देखोगे आप, यहाँ माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, सर्कल में यहाँ ए और बी की जगह आर लगा देते हैं। तो ये याद रखने वाली चीज है। अगर याद नहीं है तो फिर हम डायरेक्ट करना पड़ेगा ना, y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कर्व में, फिर क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, अपने आप ये भी आ जाएगा, ठीक है। देखो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ y इक्वल टू x प्लस लेमडा इज टेंजेंट टू द एलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144, ठीक है ना। तो ये एकदम ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन ही है ना, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन भी है। और आप इसको, हाँ, ऊपर वाले मेथड से भी कर सकते हो, दूसरा मेथड भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो इसका जो, इस बार मैं इसको अलग मेथड से करूंगा, मेथड 1 एज अबव है। तो ये आप लोग ट्राई करना ऊपर वाले जैसे, मतलब है ना, y को यहाँ से m1 हो जाएगा, c लेमडा हो जाएगा, और a स्क्वायर बी स्क्वायर लेके, लेकिन मैं इसमें मेथड 2 करूंगा। दो तीन मेथड है, मैं दोनों दो तीन मेथड इंट्रोड्यूस कर दूंगा इस पे। देखो इसमें क्या करना है, इस मेथड में आप कर्व को और लाइन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो 9x स्क्वायर प्लस 16 और y की जगह पर पुट कर दोगे, y की जो वैल्यू दे रखी है y प्लस लेमडा, तो x प्लस लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल टू 144। इसको जब आप पूरा x खोलोगे, 9x स्क्वायर प्लस ये 16x स्क्वायर प्लस 16 लेमडा स्क्वायर प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, 32। तो 32 एक्स लेमडा
इक्वल टू 144, ये क्वाड्रेटिक बन गई देखो। तो 25x² प्लस 32 लेमडा x, ये x एक लेमडा है एक x है इसमें, प्लस 16 लेमडा स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बना लेते हैं ऐसे करके। सर अभी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट से करेंगे क्या? हाँ है ना, अब यहाँ पर करेंगे फिर यहाँ पे फॉर टेंजेंट, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, क्योंकि एक ही रूट होना चाहिए है ना, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। फटाफट डिस्क्रिमिनेंट लगा लोगे आप तो 32 लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a और ये c 16 लेमडा स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। इसको जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपको इसमें अपना लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। सही है, सॉल्व छोड़ सकता हूं ना मैं? यस सर। मैं सिंपल सॉल्व करके आपको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, दो वैल्यूज मिलेंगे लेमडा की, प्लस माइनस 5। ये आंसर आप वेरीफाई कर लेना, सॉल्व आप कर सकते हो उसको, ठीक है ना। तो मेथड ऑब्वियसली मेथड 1 तो है, बिल्कुल है मेथड 1। और अगर मेथड 1 अगर आपको नहीं क्लिक किया तो ये क्वाड्रेटिक तो है ही, ये वाला ऐसे क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर ही सकते हो। अच्छा, सेकंड मेथड का क्या एडवांटेज है बताया था मैंने आपको। एक सेकंड मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि कर्व कैसा है। ये जो कर्व दिया होगा ना, ये रोटेटेड भी है, चाहे शिफ्टेड हो, चाहे रोटेटेड हो, चाहे कैसा भी हो, देखने की जरूरत नहीं है, बस ये डायरेक्ट लगा सकते हो उस मेथड को। ऊपर वाले मेथड में एलिप्स के लिए अलग फॉर्मूला है ना, हाइपरबोला के लिए अलग फॉर्मूला होगा, है ना, सर्कल के लिए अलग फॉर्मूला होगा, बस कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ऊपर वाले मेथड में। नीचे वाला मेथड जनरल है नहीं? कर्व, चाहे कर्व कैसा भी हो, किसी में भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ देखो, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। देखो मेंस का ही मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, सिंपल वाला दूंगा पहले। द इक्वेशन ऑफ tangents to the ellipse, एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, which are inclined at 60 डिग्री टू x एक्सिस। सिंपल है ना। अब देखो यहां पर आपके पास आपका जो एलिप्स है वो इस तरह से, आपका एलिप्स आप देख सकते हो एलिप्स कैसा है। आपका एलिप्स है x² अपॉन 5/4 प्लस y² अपॉन 5/3 इक्वल टू 1। ये आपका एलिप्स है। सर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर हाँ, नेगेटिव? तो अगर कुछ ना लिखा होता है तो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही लिखा जाता है, ठीक है। 5/4 और b² हो गया आपका 5/3, तो देखो a² और b² हो गया आपका। और यहां पर देखो, अब हम क्या करेंगे, एनी टेंजेंट, इस पर एक टेंजेंट ले लेंगे, एनी टेंजेंट टू आपका जो एलिप्स होता है, स्टैंडर्ड एलिप्स है, तो उसका जो टेंजेंट होता है उसकी इक्वेशन हमें याद रखनी है। क्या? y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a² m² प्लस b²। ये देखो, ये स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन है। ऐसा इक्वेशन हमेशा टेंजेंट ही होगा, ठीक है ना। और यहां पर कंडीशन दे रहा है, जो स्लोप आपको दे रहा है वो दे रहा है 1060 डिग्रीज। 60 डिग्रीज एक्स एक्सिस के साथ है ना, तो यानी कि आपको इनडायरेक्टली उसने स्लोप दे दिया है √3। तो देयरफॉर डायरेक्ट आपको मिल गया √3x प्लस माइनस √a² 5/4 m² 3 प्लस b² 5/3। इसे जब आप सॉल्व करते हो तो आपको दोनों टेंजेंट देखो मिल जाती है।
ये अंडर रूट कितना हो गया 15/4 65 45 और बी 65/12 ऐसा कुछ आ जाएगा। बस हो गया खत्म। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, बस। तो कभी कभी क्या होता है कि टेंजेंट की हम लोग ना फॉर्म मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में कि अगर इस टाइप की जो इक्वेशन होती है तो अगर मैं सी स्क्वायर को ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दूं तो मेरे को जो इक्वेशन मिलेगी वो हमेशा टेंजेंट होगी स्टैंडर्ड एलिप्स पे। ठीक है ना? देखो ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखो, लेट पी बी ए पॉइंट, ये जेई मेंस 2014 में पूछा है। देखो, लेट पी बी अ पॉइंट in first quadrant, एक पॉइंट है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड lying on the ellipse, एलिप्स आपको दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर equal to 144 such that tangent at P to the ellipse makes 135 degree with positive x-axis. Then coordinate of P. सही है? तो ये वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो टेंजेंट पर ही है कि नहीं है? एक एलिप्स है, एलिप्स भी बिल्कुल स्टैंडर्ड है, P आपका एक पॉइंट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है कि नहीं? और उसके बाद फिर बोलता है कि वो जो एंगल है वो 135 डिग्री का बना रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ऐसे सिचुएशन पे हम क्या कर लेते हैं ना, आपका जो एलिप्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 144/9 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ये आपका एलिप्स हो गया। तो देयरफॉर हम P को लेट कर लेते हैं। लेट P जो पॉइंट है ना उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। कैसे? a cos थीटा एंड b sin थीटा, है ना? याद है आपको एलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म? यस सर। तो 4 cos थीटा, सिवाय भी तो सर जैसे टेंजेंट की नॉर्मल जनरल इक्वेशन है वो निकाल लें और फिर उससे से कर सकते हैं सर। हाँ नहीं तो पॉइंट तो लोगे ना, है ना? अब हम Point- टेंजेंट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप बना लेते हैं, लेकिन आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में किस फॉर्म में बनाऊंगा? इस पॉइंट की हेल्प से बनाऊंगा, है ना? तो t इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो x1 है ना, फॉर्मूला याद है, t इक्वल टू 0, x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो गया x cos थीटा बाई 4 प्लस y sin थीटा बाई 3 इक्वल टू 1। देखो ये भी तो टेंजेंट ही है ना? Yes. आप जैसे बोल रहे हो ना सॉरी कि आप याद करके कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको याद कर लो, उसको पुट कर दो वैल्यूज। नहीं, ये आपका टेंजेंट हो गया, ये भी स्टैंडर्ड टेंजेंट हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब यहां पर इस टेंजेंट का स्लोप कितना आया है, सिर्फ इक्वेशन के हिसाब से हम स्लोप देखें। इसका स्लोप होता है क्या? माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट cos थीटा बाई 4 डिवाइडेड बाई साइन y का कोफिशिएंट साइन थीटा बाई 3 ना, ये आपका स्लोप है। और आपको स्लोप पता है कितना दिया हुआ है? 135 डिग्रीज दिया हुआ है उसका, 135 डिग्री स्लोप। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं
तो 10 135 कितना होगा, -1, और ये हो गया माइनस कॉस थीटा बाई 4, और ये अगर इसको अगर सॉल्व करें तो ये 3 आ जाएगा ऊपर, साइन थीटा आ जाएगा नीचे, तो माइनस माइनस कट गया, तो कॉट थीटा, और ये आपका इक्वल टू 4/3, देखो कॉट थीटा आपका 4/3 आ गया। और ट्रायंगल बना लेते हैं, ऐसे एक हाइपोथेटिकल ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ थीटा लिख लेते हैं, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 5 आ गया, तो यहाँ से आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल गई 3/5, और कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई आपको 4/5। देयरफॉर आपका जो पॉइंट था, याद है आपको पॉइंट स्टार्टिंग में लिया था मैंने, 4 यस सर। कॉस थीटा और 3 साइन थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा निकाले हो ना, यहां पर पुट कर दो, सही है ना। तो 4 कॉस थीटा 4/5, और ये 3 साइन थीटा 3/5, तो आपका जो पॉइंट है वो आ गया 16/5, 9/5, 16/5, 9/5, सही है। तो जब सर भी एक कभी जब भी सर कभी जब भी कभी पॉइंट निकालना हो ना, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म से अच्छा कुछ नहीं है। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो। सर बस एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए, थोड़ा कॉपी नहीं कर। ये देखो, तो मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट बनाया, उस टेंजेंट से स्लोप निकाल लिया, और गिवन स्लोप से इक्वेट कर दिया, थीटा की वैल्यू आ गई, उसको पॉइंट में पुट कर दिया। यस सर कर लिया। हाँ, अब एक क्वेश्चन भी है और ये प्रॉपर्टी भी है, इसको याद भी रख सकते हो आप। हाँ, ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकाई, द प्रोडक्ट ऑफ perpendicular drawn from the two foci of an ellipse to tangents at any point is equal to b square। ये एक प्रॉपर्टी भी है, क्वेश्चन में भी हो गया, क्वेश्चन भी समझ लो, प्रॉपर्टी भी समझ लो, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है देखो, एक एलिप्स है आपके पास, और ये उसके दो फोकस हैं, मान लो ये F1 है और ये F2 है, और आपने एक टेंजेंट बनाया, किसी भी एक पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट बनाया, तो कह रहा है कि यहां से जो दो परपेंडिकुलर आप गिराओगे, इसकी लेंथ, इन दोनों की जो लेंथ का प्रोडक्ट होगा ना, वो b स्क्वायर होगा। मान लो ये आपका P1 है और ये आपका P2 है, तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि P1 इंटू P2 इक्वल टू b स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन में भी देखो, टेंजेंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, पॉइंट जो है ना, पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं a cos थीटा b sin थीटा ना, सबसे अच्छा है, और टेंजेंट की इक्वेशन बना लेते हैं, और आपका जो एलिप्स है वो स्टैंडर्ड ले लेते हैं, तो स्टैंडर्ड एलिप्स का टेंजेंट बना लेते हैं। अभी मैंने ऊपर बनाया है ना टेंजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म में, यस तो मैं इसको डायरेक्ट Yes, लिख sir. देता हूं, तो x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल टू 1, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में स्टैंडर्ड एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना। इसको अगर मैं चाहूं तो bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा माइनस ab इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकता हूं, ये आपकी इस लाइन की इक्वेशन होगी, ठीक है। अब फोकस के कोऑर्डिनेट आपको पता है, एक प्लस, फोकस का कोऑर्डिनेट जो होता है, एक माइनस AE, 0 होता है, और एक प्लस AE, 0 होता है,
अब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब याद करो हम लोग ने स्ट्रेट लाइन पे पढ़ा था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन ना, यस सर। पॉइंट हो गया फोकस, लाइन जो आपने टेंजेंट निकाली है। इस वाले को फॉर्मूले को हम लोग यूज कर लेते हैं, 2 बार यूज करना पड़ेगा। तो पहले P1 निकालने के लिए मैंने यूज किया माइनस AE, है ना, तो A की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो AE, 0, x के जगह माइनस AE पुट करना पड़ेगा ना, यस सर। तो आपका हो गया ये B माइनस AE कॉस थीटा, y की जगह 0 पुट कर देंगे, और ये हो गया AB अपॉन अंडर रूट ऑफ, है ना, x का कोफिशिएंट B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मॉड। ये P1 हो गया नहीं। सिमिलरली P2 निकाल लेते हैं फिगर के हिसाब से। P2 मेरा है डिस्टेंस दूसरे वाले फोकस, ये भी सिंपल हो गया। यहाँ पर B, यहाँ माइनस AE, इधर कॉस थीटा, इधर 0 माइनस AB, और नीचे अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों का मुझे प्रोडक्ट करना है, देयरफॉर P1 P2 का जब प्रोडक्ट करोगे आप, मल्टीप्लिकेशन करोगे इसको, तो डिनोमिनेटर में ऐसे आ जाएगा, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा देखो A प्लस B, A माइनस B है ना, Yes, sir. हाँ, Yes. तो ये हो जाएगा आपका B स्क्वायर A स्क्वायर E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर, ऐसे कुछ हो जाएगा ये। और यहां से हम लोग, मॉड है अंदर, है ना, मॉड है तो ये माइनस साइन हम खत्म कर सकते हैं ना, ऐसे बन गया ये। तो क्या बन जाएगा ये P1 P2 बन जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और एक काम करना पड़ेगा आपको, 1 यहाँ लिखना पड़ेगा, और ये हो गया E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, मॉड हटाना है तो। और नीचे हो जाएगा आपका, एक काम करोगे ना, ये साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं ना, यस सर। तो यहाँ से Yes, sir. साइन को कॉस में चेंज कर देंगे तो A स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और ये B स्क्वायर बाई A स्क्वायर हो जाएगा E स्क्वायर माइनस, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे आपके, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा, और ये आपका B स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज है, आप बोलोगे जब आपने माइनस कॉमन लिया तो ये 1 माइनस क्यों लिख दिया आपने, बता सकता है कोई इसका कारण? देखो E और 1, E और cos थीटा दोनों 1 से छोटे होंगे भाई, हाइपर एलिप्स है तो E 1 से छोटा होगा ना, Yes, Yes. sir. यस सर। क्योंकि मॉड लगा हाँ, इसलिए आपने तो ये इसको ये 1 से छोटा होगा, और क्योंकि मॉड लगा है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव डिस्टेंस है ना, पॉजिटिव चाहिए होगा ना, यस Yes, sir. कि दो डिस्टेंस का Yes, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव चाहिए होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, आपको पता है ना मॉड में, मॉड कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव चीज को एज इट इज लिखते हैं, नेगेटिव चीज को माइनस लगा के लिखते हैं, ठीक है, जैसे ये है देखो, हैं सर वो नीचे वाले में ई स्क्वायर का टर्म कैसा है ये थोड़ा सा नहीं, वो बता B स्क्वायर बाई A स्क्वायर, देखो मैंने A स्क्वायर कॉमन लो, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज करो पहले, साइन स्क्वायर को मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लो, B स्क्वायर माइनस 1 यस सर। B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, फिर A स्क्वायर को बाहर निकाला है मैंने ऊपर काटने के लिए, यस सर। तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई A स्क्वायर हो जाएगा, तो वो E स्क्वायर बन गया ना। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, देखो अब एक, हाँ ये भी 2015 में पूछा है, मेंस में ही पूछा है अभी ये वाला, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स
area in square units of a quadrilateral formed by tangents at the end of latus rectum. Of x square by 9 plus y square by 5 इक्वल टू 1 इज, जो 2015 का है, मेंस का ही क्वेश्चन है, मेंस के लाइक भी है, ठीक है ना। हाँ देखो, अब लेटेस्ट, अब जैसे मान लो अपने ये एलिप्स तो स्टैंडर्ड ही है, तो ये लेटेस्ट रेक्टम के जो पॉइंट्स होते हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, है ना। ऐसे ही आपको सबके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, नहीं है। यस सर। आपका जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो ऐसा बनेगा, एक ये इसको जोड़ दोगे ऐसे करके, यहां से ऐसे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए इनको, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए। अच्छा, अब यह इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया के लिए क्या आपको चारों पॉइंट्स निकालने जरूरी हैं, या दिमाग लगा सकते हैं हम लोग? क्या मैं इस ओ ए बी का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दूं इसका एरिया निकाल के? यस सर। तो ये टेंजेंट बना के देखो, अब सिंपल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना लेता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका मैं पॉइंट पी ले लेता हूं इसको, एट पी। अब आपको देखो पी पॉइंट है भाई, लोकस रेक्टम का एंड पॉइंट तो आपको मिल ही जाता है ना, बात तो है ना। इसका टेंजेंट का इक्वेशन p इक्वल टू 0 लगा के निकाल लेता हूं, है ना। x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपका t इक्वल टू 0 बन गया, देखो बन गया ना। अब यहां से जो कैंसिल हुआ, ये हुआ एक्स ई अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1, तो यानी कि एक्स ई प्लस वाई इक्वल टू ए, ये आपका देखो टेंजेंट बन गया, ये वाला एक टेंजेंट हमने बना लिया। तो देयरफॉर ये बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसमें y को 0 पुट कर दो, इसमें x को 0 पुट कर दो, है ना, इस इक्वेशन में। तो जब आपने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई a बाई ई, और जब आपने यहां पर x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गया a। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कितना हो गया, हाफ ऑफ बेस a बाई ए इंटू हाइट a, यानी कि a स्क्वायर बाई 2e। Therefore, area of quadrilateral, required quadrilateral 4 टाइम्स हो जाएगा ना इसका। यस सर। तो ये 4 से जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2a स्क्वायर बाई ई, बस आपको करना क्या है, आप खाली e निकालना है और यहां पुट कर देना ना, है ना। अब यहां पर देखो आपको जो इक्वेशन दी हुई है वो इक्वेशन तो पूरी दी हुई है, एक मैंने तो जनरलाइज करके बना दिया, y स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1। तो देखो आपको a स्क्वायर तो 9 दिया हुआ है और b स्क्वायर आपको 5 दिया हुआ है, और e निकाल लेते हैं। e का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आपको e भी मिल जाएगा, यहां से आपको e भी मिल जाएगा। 1 माइनस 5 बाई 9, तो 9 माइनस 5 3, 1 बाई 3 ना, है ना, नहीं 1 बाई 3 क्यों, 9 माइनस 5 4 होता है, 2 बाय 3। तो ये आ गया 2 बाई 3, 2 बाई 3 आ गया। बस देयरफॉर
यहां पुट कर देते हैं इसको। तो रिक्वायर्ड एरिया इज 2a² कितना 9 और e कितना 2/3, 2 से 2 कटा 18, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, जो भी यूनिट है स्क्वायर यूनिट्स। तो ये बी ऑप्शन है, देखो इसका सही है। अब देखो एक एडवांस का क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, सी पर बेस्ड एक एडवांस का क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, थोड़ा पहले आया है, 2003-4 में है। सर ये जो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन था सर, उसको मैं होमोजेनाइजेशन से कर रहा हूँ सर, तो सर थोड़ा लंबा हो रहा है, तो बता दीजिए। होमोजेनाइजेशन से काहे करोगे यार उसको? नहीं सर, उससे सर उन दोनों जो परपेंडिकुलर बनेंगे सर, वो जो उसके सेंटर में एलिप्स के, उन दोनों की सर एक कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी, फिर सर उनके बीच का एंगल पता है सर, नहीं, सेपरेट। वो बच्चे कर्व को टच कर रहा है, काट कहाँ रहा है वो? कर्व को कट करने वाले पॉइंट को जोड़ते हैं ना। अच्छा हाँ यस सर। हाँ, तो कट करने वाला पॉइंट थोड़ी है जो ए और बी को जोड़ रहा है, वो कट करने वाला पॉइंट कर्व को कहाँ कट कर रहा है ना, कर्व को तो पी पे कट कर रहा है। हाँ, होमोजेनाइजेशन यहाँ नहीं होगा। हाँ, अगर वो कॉर्ड होता तो होता ना, हाँ यस सर। तब सोचते हम लोग उसके बारे में। तो टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू एलिप्स, एक एलिप्स आपको दिया रहेगा, x² / 27 प्लस y² / 1 = 1 एट पॉइंट ऐसे दिया हुआ है 3√3, दिया क्या है इन्होंने, पैरामेट्रिक में लिया हुआ है ना साइन थीटा, और कह रहा है जो थीटा है ना वो कह रहा है 0 से π/2 में है। देन फाइंड थीटा फॉर विच sum of intercept on axis made by tangents is minimum। ऐसे देखो ये क्वेश्चन, ये एडवांस का क्वेश्चन था। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि भैया एक पॉइंट है एलिप्स के ऊपर, वहां पर आपको टेंजेंट बनाना है, और वो जो टेंजेंट का जो इंटरसेप्ट बनेगा ना, उनका जो सम है वो मिनिमम चाहिए, है ना। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट निकाल लेते हैं, है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये मान लो आपका यहां पर आपका पॉइंट है, ये आपने बना लिया आपका टेंजेंट है। ये जो पॉइंट आपको गिवन है 3√3 cos थीटा sin थीटा, टेंजेंट की इक्वेशन बना लेता हूं मैं। वही t = 0 लगाना पड़ेगा ना, तो x1 3√3 cos थीटा अपॉन 27 प्लस y1 = 1, ये आपका टेंजेंट की इक्वेशन बन गई है, सही है। अगर कुछ कट रहा है तो ये कट रहा है, x cos थीटा अपॉन 3√3 प्लस y sin थीटा = 1। चलो कोई ज्यादा खास, ये इसको ले लेता है, आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है भाई। अब देखो इंटरसेप्ट क्या होता है ना, इंटरसेप्ट आपको मालूम है ना, जहां पर x एक्सिस काटेगा यस सर। और जहां Yes, पर sir. y एक्सिस काटेगा, ओरिजिन से दूरी, जब मैंने y को 0 पुट किया तो आपको x की वैल्यू मिल गई क्या, 3√3 sec थीटा ना, 3√3 Yes, sir. sec थीटा। तो देयरफॉर सम ऑफ इंटरसेप्ट, यानी कि एक तो हो गया तुम्हारा 3√3 sec थीटा, प्लस इसको देख लेते हैं, x को 0 पुट किया आपने तो y की वैल्यू 1/sin कोसेक थीटा Cosec. हुआ,
ये देखो, अब ये क्वेश्चन आप सोचो, यहां से क्वेश्चन सीधे चला गया कैलकुलस में। देखो, लेट द सम ऑफ इंटरसेप्ट बी डिनोटेड बाय एफ थीटा, तो 3√3 सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब मुझे क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है ना, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है तो क्या करूंगा मैं, एफ डैश देता हूं। अब देख रहे हो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था एलिप्स से और इसको बीच में आके आप सीधे कैलकुलस पे पहुंच गए। अब कैलकुलस में मिनिमम या मैक्सिमा क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं, टर्निंग पॉइंट निकालते हैं ना। यस सर। तो अगर मैंने एफ डैश Yes, थीटा sir. थीटा किया, ठीक है ना, तो ये कितना होगा 3√3 सेक थीटा का कितना होगा, सेक थीटा टेन थीटा, और कोसेक थीटा का कितना होगा माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा ना। और थीटा इसको जब आप 0 पुट कर दोगे तो आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी। सेक थीटा अगर एलसीएम निकाल लोगे तो साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहां से कट जाएगा। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, थीटा की वैल्यू आ रही है, सॉल्व कर लोगे, ये साइन कॉस में चेंज कर दोगे हो जाएगा है, साइन कॉस में Yeah. चेंज करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो नीचे कॉस 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 क्यूब बन रहा है और नीचे साइन क्यूब बन रहा है, तो यानी कि टेन क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। टेन क्यूब थीटा इक्वल टू 3√3, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, तो यहाँ थीटा की वैल्यू आ गई π/6। एक टर्निंग पॉइंट मिल गया आपको π/6। ये मैं π/6 से क्यों ले रहा हूँ भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर ऐसा बन रहा है मेरा सॉल्व करने 0 से π/2 को 0 से π/2 दिया हुआ है। यस दिया हुआ है, इसलिए ये थीटा π/। अब यहाँ पर देखना है कि ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, उसके लिए क्या करते हैं मालूम है, सब पुट करके देखेंगे, अगर पॉजिटिव आया तो ना ना मिनिमम ना, नहीं। डबल डिफरेंशिएशन में पुट कर देंगे। Yes, sir. मैनेज कर लेंगे। डबल, जब आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे इसका, डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो उसमें फिर जब एफ डबल डैश थीटा पुट करोगे तो पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम। मैक्सिमम तो डिफरेंशिएशन में छोड़ रहा हूँ आपके लिए, तो ये एक्चुअली पॉजिटिव आ रहा होगा, तो देयरफॉर मिनिमा एट थीटा इक्वल टू π/6 पे मिनिमा है। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, π/6 को यहां पुट कर देना पड़ेगा ना, नहीं अच्छा एंगल ही तो पूछा था सही, हाँ एंगल ही पूछा था, एंगल पूछो। फाइन थीटा, बस हो गया खत्म। वैल्यू पूछी होती तो मैं क्या करता इस थीटा को फिर सर अगर नेगेटिव आता तो आंसर डिफाइंड नहीं होता ना, नेगेटिव आता तो फिर मैक्सिमम हो जाता उस केस पे। फिर क्या करते सर? फिर 0 या π/2 पे मैक्स मिनिमम होता। देखो देखो ना, जरा ऐसे दिमाग लगाओ। वो हाँ लोकल मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगा। हाँ, मतलब जब वो बोलता अगर मान लो थीटा पे अगर π/6 पे मैक्सिमा होता तो ऐसा कुछ बनता, तो मिनिमा इन दो पॉइंट्स पे आता नहीं। यस यस सर। हाँ, तो ऐसे देखना पड़ता है उसको। अभी इस पे डिटेल तो हमें पढ़ना बाकी है, अभी ये तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसी पर ही बेस में दे रहा हूँ क्वेश्चन। मैक्सिमम मिनिमा की डिटेल तो पढ़ेंगे ना हम लोग अभी। हाँ तो देखिए, एक और मैं जेई का क्वेश्चन दे रहा हूं आपको एडवांस का। टेंजेंट्स एट अ पॉइंट, पॉइंट अननोन है अभी तक, x² अपॉन a² plus y² upon b² equal to 1 is drawn to cut coordinate axis at A and B. Then minimum area of the triangle OAB is, अब ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है क्या ये एग्जैक्टली पिछला क्वेश्चन जैसा नहीं है? सर काफी कुछ सिमिलर है। काफी कुछ सिमिलर है ना, बस पिछले वाले क्वेश्चन में पॉइंट दिया था, इस वाले में पॉइंट आपको एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में थीटा की रेंज दी थी, इस बार थीटा की रेंज नहीं दी हुई है। तो P आपने एक पॉइंट ले लिया
ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, पी पॉइंट ले लिया। और टेंजेंट, टेंजेंट होता है एक्स अपॉन ए कॉस थीटा, टी इक्वल टू 0 ना, वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1। ये आपका टेंजेंट हो गया। देखो, चाहो तो इसको उस फॉर्म में लिख लो। क्यों लिखे हैं, छोड़ो है, इस ए और बी तो निकालना है ना मुझे तो खाली। तो ये सपोज करो ऐसे कुछ बनता आपका एलिप्स, और ये आपका मान लो टेंजेंट बनता। टेंजेंट की इक्वेशन आपने निकाल ही ली है पॉइंट को एज्यूम करके। तो ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a sec थीटा, और यहां पर x को 0 रखा तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी b cosec थीटा। कोसेक थीटा। और ये आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, OAB, ठीक है ना। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल टू हाफ ऑफ बेस OA और हाइट OB। तो ये हो गया हाफ OA, तो ये हो गया आपका AB sec थीटा कोसेक थीटा। तो इसको लिख सकते हैं AB 2 cos थीटा। ऐसे लिख सकता हूं क्या, sin 2 थीटा, यस सर। वो साइन 2 थीटा हो जाएगा नीचे फिर। बस। अब आपको इसमें कैलकुलस लगाने की जरूरत पड़ी क्या, अब कैलकुलस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है आपको। नो सर। अब आपको देखो मिनिमम चाहिए ना, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB sin 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम है। यस सर। यस सर। और आपको मालूम है sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। 1। Therefore area of triangle, required area of triangle हो गया, कितना हुआ, AB मिनिमम एरिया, यस ये हो गया AB। कभी कभी अगर जैसे इस वाले क्वेश्चन में एरिया पूछ लिया, एट कहां पर होगा, एट थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, π/4। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना। हाँ, अब इसी तरह से नॉर्मल में मैं आप बता दूं, नॉर्मल पर भी क्वेश्चन, इसमें नॉर्मल में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नॉर्मल टू एन एलिप्स, बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है ना, कि किसी भी एलिप्स पे, सर एक टैंजेंट का क्वेश्चन था, बता देंगे अभी। हाँ रुकिए पहले मैं इसको बता दूं फिर मैं आपके पास आता हूँ। हाँ, जैसे किसी भी इक्वेशन पे जो टेंजेंट होता है, जहां पर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उस पॉइंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर बना दें, उसी को तो नॉर्मल बोलते हैं ना, तो सेंटर के थ्रू जाएगा। ठीक है ना। सेंटर से पास हो जरूरी नहीं है, तो यहां सर्कल से, में। हाँ सर्कल होता तो वो सेंटर से पास करता। जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है और स्लोप ऑफ नॉर्मल है, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, ठीक है ना। यानी कि एक के स्लोप से हम दूसरे का स्लोप निकाल सकते हैं। नहीं, नॉर्मल किसके थ्रू पास होती है, सेंटर या फोकस नहीं किसके नहीं, थ्रू? वो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। किसके थ्रू पास होगी वो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन आगे एक प्रॉपर्टी आएगी, उस प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हम लोग ये यूज कर सकते हैं ना, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, वेयर m इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। सही है। लेकिन हम लोग ना ये इस फॉर्म को यूज करते हैं, इसको याद रख लेना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एन एलिप्स स्टैंडर्ड x² by a² y² by b² 1
एट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड उस पर एक पॉइंट लिया हुआ है, तो उस पर जो नॉर्मल बनेगा ना उसकी भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी। क्या वो ऐसे बनेगी, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको याद रखना है आप। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया है। सही है? यस सर। तो जब भी आपको नॉर्मल का क्वेश्चन आए तो आप यहां से ना शुरू करो, आप यहां से शुरू करो। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपका जो एलिप्स होना चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये अदरवाइज उसके लिए फिर ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा ना, एक्स को एक्स माइनस एक्स वन करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है ना? तो ये है। तो अब इस पर देखो क्वेश्चन किस तरह से है। हाँ, ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एलिप्स। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट पॉजिटिव एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल। पॉजिटिव एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे जो नॉर्मल बनेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, है ना? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो स्टैंडर्ड एलिप्स है ना? यस सर। यस सर। तो लेटेस्ट रेक्टम के पॉजिटिव एंड मतलब एक्चुअली यहां पर इस वाले पे ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए पे। ए कॉमा बी स्क्वायर बाई, यहां पर आपको नॉर्मल की इक्वेशन कह रहा है। ठीक है ना? अब नॉर्मल की इक्वेशन कह रहा है तो यहां पर क्या करोगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन। ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन गया। मैंने इसमें कैलकुलस वाला फॉर्मूला लगा दिया, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब ये m कैसे निकालोगे? सर टेंजेंट के स्लोप से यहाँ पे टेंजेंट बना के। हाँ, टेंजेंट की यहां पर ना बहुत अच्छा रहता है कि आप कैलकुलस लगा लो, इसको कर दो डिफरेंशिएट 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। यहां से y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2y अपॉन बी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका क्या, x माइनस तो रहेगा ही रहेगा, x बाई वाई 2 से 2 कट जाएगा ना, और बी Yes, sir. स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब क्या करो, इस वाले पे अगर आप x के जगह पर वैल्यू पुट कर दो ए ई, y के जगह वैल्यू पुट कर दो बी स्क्वायर बाई ए, और ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो आपको क्या मिला, सर यहाँ पे dy से डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए था, dx अपॉन dy से स्लोप ऑफ नॉर्मल। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, स्लोप टेंजेंट लिखा है ना, अच्छा हाँ, ये सर सॉरी देखा नहीं। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने ऐसे निकाल लिया। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, इसको रेसिप्रोकल करके 1 अपॉन ई, नहीं बस हो गया काम। तो y माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ई एक्स माइनस ए। रीअरेंज कर दो जितना हो सके। अच्छा, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ई ई ई ई, अच्छा ई के फॉर्म में ही है, क्या दिक्कत है ना? ई से ई वाई और ई माइनस ई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ई को मैं उस साइड ले गया, इज इक्वल टू
x माइनस ए ई, तो ये हो गया x माइनस ई वाई माइनस ए ई प्लस ई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सही है? यस सर। चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ना आगे आप, ई की वैल्यू पुट करके। यस सर। यस सर। ई की वैल्यू पुट करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो जैसी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। हाँ देखो, एक ये देखो, ये कह रहा है द लाइन Lx प्लस एम वाई, अभी ये क्वेश्चन हमने दिया था ऐसा, n इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू एलिप्स। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। मैं जो रिजल्ट है उसको प्रूव करवा देता हूँ ना। देन प्रूव दैट ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये देखो ना, इस बार ये नॉर्मल है, पिछले बार ये, इसमें सर हम लोग हाँ बोलो। सर हम लोग इसमें स्टैंडर्ड लेके उसमें मतलब कि सेम लाइंस हैं, तो फिर मतलब a बाई बी इक्वल टू करके जो फॉर्मूला होता था सेम लाइंस के लिए एकदम, हाँ वो ना नॉ- यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। एक काम कर सकते आप ना, क्या करो, इस पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो और कंपेयर कर दो दोनों को। हाँ मैं करके दिखाता हूँ आपको, मैं क्या करूंगा देखो। लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन लिख ली। अभी मेरे ख्याल से इसको याद कर लो, ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। सर प्लस बी वाई ax sec थीटा माइनस ax sec थीटा माइनस by, भैया देखो पीछे माइनस ही है सर। हाँ, तो हो सकता है मैंने गलत कॉपी किया। हाँ नहीं माइनस होगा, ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा। और दूसरा लाइन दिया हुआ क्या है, Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू माइनस एन लिख देता हूं। हाँ सेम। अब ये दोनों सेम है कि नहीं है? सर मैं यही कह रहा था करने को पहले। हाँ अच्छा ये कह रहे थे। अब इन दोनों को सेम है तो कंपेयर कर देते हैं। तो a sec थीटा अपॉन एल इक्वल टू माइनस बी कोसेक थीटा अपॉन एम इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस एन। तो कंपेयर हो गया। अब देखो जो मेरे को चाहिए ना, उसमें क्या चीज मिसिंग है, उसमें थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। ये तो यहाँ एक काम करा जाए ना, इस फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को सॉल्व करके कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो कॉस थीटा इधर ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा ये ए एन, एन यहाँ चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एल, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इसमें माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू ये हो गई। सेकेंड और थर्ड इसको और इसको करके मैं साइन थीटा अगर निकाल लूँ तो माइनस माइनस कट जाएगा, नीचे साइन थीटा ऊपर बी एन अपॉन ये एम बाहर आएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे ही आएगा सही। अच्छा ये साइन थीटा और कॉस थीटा क्या करें कि एलिमिनेट हो जाए? स्क्वायर करके ऐड स्क्वायरिंग एंड एडिंग।
बस करके ऐड कर देंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग। जब स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो ये ए स्क्वायर और माइनस का चक्कर खत्म हो गया है, प्लस बी स्क्वायर, दोनों में एन है, ये एम स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। मेरे ख्याल से हो गया प्रूव। एन स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इधर से बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा ऐसे और ऊपर से एन स्क्वायर नीचे आ जाएगा। यही तो प्रूव करना था। यस यस सर। हाँ यस सर। देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपको जेई में पूछा गया है क्वेश्चन है, देखिए अगला वाला दे रहा हूं, इजी है लेकिन। इफ नॉर्मल एट वन एंड ऑफ अ लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स passes through, इस बार इसने बोला है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, कहां से है, वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, देन मैं डायरेक्ट प्रूव लिख दे रहा हूं जो ऑप्शन था, देन प्रूव दैट e की पावर 4 प्लस e का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्रूव, वेयर e इज इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। ठीक है ना, कर सकते हो प्रूफ। सर हो जाएगा, जो नॉर्मल है उसकी इक्वेशन बना देंगे, फिर उसमें दोनों पॉइंट मान लेंगे, एक जो माइनर एक्सिस पर होगा और एक जो लैटिस रेक्टम के एंड में होगा। हाँ इसको यहाँ ये ले लेते हैं ना, यस सर। लेटस रेक्टम के ए ई कॉमा, इसी को ले लेते हैं। यस सर। यहाँ का जो नॉर्मल है उसको यहाँ से पास करा देना है, 0, माइनस बी से पास करा देना है, ये आपका नॉर्मल है, यही है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बना लेते हैं, कैसे बनाएं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? 2 पॉइंट फॉर्म से भी बना सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म से बना दो, 2 पॉइंट फॉर्म से बना दो, ठीक है। हाँ तो ऐसे बना सकते हैं ना। अब देखो डायरेक्ट है ना, क्या बनेगा, डायरेक्ट लिख दूं, ये नॉर्मल की इक्वेशन बनाई थी ना ऊपर में हमने, लेकिन देखो इसमें सेक थीटा कॉस थीटा यूज नहीं कर सकता ना, क्योंकि तो मैंने पॉइंट ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए फॉर्म में लिया हुआ है। तो नॉर्मल की इक्वेशन मैंने ऊपर बनाई थी साइड है, इक्वेशन में बनाई हुई है मैंने, जिसमें मैंने स्लोप निकाल के वो सब करके बनाया है ना। यस सर। y माइनस इक्वल टू, स्लोप मैंने 1/e निकाली थी, है ऐसे निकाली थी हमने, और इस पासेस थ्रू 0, b से पास करा देते हैं डायरेक्ट, ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। इट पासेस थ्रू 0, माइनस बी से पास कर देते हैं, तो y की जगह माइनस बी इक्वल टू 1/e, x की जगह 0 और ए ई, ये आपका बन गया, ई और ई कट गया, ऐसे हो गया ये वाला, नहीं तो माइनस 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 काट लेते हैं, तो b प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
इज इक्वल टू ए, ऐसा कुछ बन गया है नहीं? यस सर। यस सर। फिर क्या होगा फिर? तो यहाँ बी स्क्वायर इक्वेट कर देंगे ई के फॉर्म में। ये बी बाई ए का क्या करेंगे, बी और ए को? है ना, जो हमने नॉर्मल की इक्वेशन बनाई है 1 x माइनस ए पास 0 को माइनस बी से पास करा दिया, x की जगह 0 डाल दिया और y की जगह डाल दी माइनस बी, तो माइनस बी ये आ गया आपके पास और ये माइनस ए ई हो गया, x माइनस ए ई ये बन गया। यहाँ से मुझे e के टर्म्स बनाना, मतलब a और b को एलिमिनेट करना है मुझे। सर दूसरा वाला पॉइंट पुट करके उसकी इक्वेशन निकाल के नहीं देखेंगे? नहीं, मैंने तो मतलब नॉर्मल की क्वेश्चन ही बना ली ना, ऊपर से मैंने लिखी है वही वाली, मैंने कॉपी कर ली ना डायरेक्ट ही, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यस सर, लेकिन सर जैसे भी इट पासेस थ्रू 0 माइनस बी, उसके लिए एक इक्वेशन आई, और सर उसके लिए फिर दूसरे एंड का हम लोग देखेंगे ए बी स्क्वायर बाय, शायद उससे एक इक्वेशन आ जाए। देखो मुझे ना ई को कैंसिल नहीं करना चाहिए था। सर यहाँ पे दोनों साइड को स्क्वायर कर लेंगे तो हो सकता है कुछ आ जाए, क्योंकि हिसाब से 4 के टर्म्स भी जा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ना मुझे ई का टर्म को कैंसिल नहीं करना चाहिए, ई का, क्योंकि मुझे ई चाहिए था। तो मैं एक काम करूंगा ना, पहले ऊपर वाले इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, पुट करने से पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं। इक्वेशन यही बनेगी मेरे ख्याल से, एक बार जरा चेक करो, यही था क्या? वो यही छोड़ा था मैंने इससे दो क्वेश्चन पहले, जिसमें लेटेस्ट सिस्टम पे नॉर्मल बनाई थी हमने, x माइनस ई वाई इज इक्वल टू ए ई क्यूब, ऐसा कुछ था। इक्वेशन तो यही है। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करके b को मैंने एलिमिनेट कर दिया, इसको पास करा देते हैं, इट पासेस थ्रू 0 माइनस बी। तो अब यहां से देखो ये सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस माइनस प्लस, तो ये ई बी इज इक्वल टू ए ई क्यूब है। तो यहां से b की वैल्यू हो गई ए ई स्क्वायर, और यहां से ई स्क्वायर की वैल्यू हो गई कितनी, ठीक है ना? मुझे E4 चाहिए था ना, लो, और ये हो गया b बाई ए इक्वल टू ई स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग, तो ये E4 इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर बाई इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होती है। तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर पुट कर सकता हूँ उसमें मैं। तो ये हो गया E4 इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर, तो E4 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आपका आंसर आ जाएगा। सही है, ये है। लेकिन आंसर क्वेश्चन में तो सर E4 प्लस ई स्क्वायर लिखा है। अरे यार 1 माइनस ई स्क्वायर है वो। स्क्वायर ही है वो, मैंने जल्द बोला कुछ और लिख कुछ दिया। यहाँ पर ये देखो जरा सॉल्व करके देखो क्या आना चाहिए। 1 माइनस ई स्क्वायर है उधर। ये बी स्क्वायर नहीं, वो ई स्क्वायर है, मैंने बोला तो ये है। ई स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाते हैं। सर वो फर्स्ट स्टेप में आपने 1 बाई ई कैसे लिख दिया? देखो, अरे मैंने बताया ना, पीछे मैंने क्वेश्चन कराया, देखो। सर उसको जनरल रिजल्ट की तरह याद रखना है? ना ना ना, मैंने बोला ना पीछे दो क्वेश्चन पीछे से कॉपी कर लो करके। मैंने जब डिफरेंशिएशन किया था, देखो ऊपर डिफरेंशिएट किया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है माइनस ई, फिर उसको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला है 1 बाई ई, इससे दो क्वेश्चन पीछे देखो। समझ गए। हाँ, वहां से मैंने दोबारा नहीं किया, मैंने बताया कि उसको आपको ये याद नहीं रखना है, आपको ये वाला दो क्वेश्चन पीछे जो हमने करा था उसमें से करना है आपको, तो बेसिक्स से करना पड़ेगा पूरा का पूरा। ये है, ठीक है। एक देखो ये जेई क्वेश्चन, ये भी
ये जेई का क्वेश्चन है। इफ नॉर्मल एट पी थीटा टू एलिप्स, इसका क्या मतलब हुआ? पर थीटा वो पैरामीटर है। हाँ, तो कभी शॉर्ट में ना इसको ऐसे लिखते हैं खाली, इंटरसेक्ट इट अगेन, इंटरसेक्ट पैराबोला में जैसे ऐसे पी टी लिखते थे ना। हाँ, जैसे पीटी लिखते थे। इंटरसेक्ट इट अगेन एट क्यू, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ना, ना कोऑर्डिनेट नहीं दिए हैं, 2 थीटा बोलता है उसको। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। ये देखो, मतलब जो नॉर्मल टू द एलिप्स के ऊपर जो आप नॉर्मल खींचोगे, वो दोबारा से जो इंटरसेक्ट कर रहा है वापस, ठीक है ना, उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 2 थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब देखो, अगर आप फिगर में समझो तो क्या है, देखो ये कह रहा है एक पॉइंट है P, उस पॉइंट पे A cos थीटा B sin थीटा है, इसके हिसाब से बन गया है। यहां पर आपने जो नॉर्मल खींचा, वो जो Q पॉइंट से गुजरा, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं A cos 2 थीटा एंड B sin 2 थीटा। यहां पर नॉर्मल है, ये टेंजेंट हो, ये है क्वेश्चन मतलब इसमें, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है कुछ कुछ, यस सर। यस सर। नॉर्मल की इक्वेशन है और उसको फिर दूसरे पॉइंट से पास कराना है। इस बार थोड़ा और आसान हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड है। पैरामीट्रिक फॉर्म है। नॉर्मल एट पी हो गया ax sec थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? डायरेक्ट में Yes, यहां sir. पूछ गया ना डायरेक्टली, और इसको पास करा देता हूं, ये नॉर्मल की इक्वेशन होगी आपकी, इसको पास करा देता हूं क्यू पॉइंट से, बस 2 लाइन में मेरे ख्याल से हो जाएगा। इट पासेस थ्रू क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट हैं a cos 2 थीटा b sin 2 थीटा, तो इससे पास करा दो, तो ये a x के जगह हो गया a cos 2 थीटा और ये sec थीटा, माइनस b y के जगह हो गया b sin 2 थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसमें अच्छी बात क्या है, a स्क्वायर और b स्क्वायर है ना आपके पास। यस सर। a स्क्वायर 14, ऊपर देख लो, a स्क्वायर 14 है, b स्क्वायर 5 है, तो डायरेक्टली पुट कर दिया जाए, तो ये a स्क्वायर बन गया, तो ये 14 सेक थीटा ये आ गया, और b स्क्वायर है 5, और ये हो गया आपका साइन 2 थीटा कोसेक थीटा, और a स्क्वायर 14 माइनस 5 9। सही है यहां तक? यस सर। अब अगर मैं इसको साइन 2 थीटा कोसेक थीटा, अच्छा ये तो बन जाए, इक्वेशन बन रही है, डायरेक्ट ही बन रही है कॉस में। 14 cos 2 थीटा को लिख सकता हूं मैं क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा ना, और इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा, और कोसेक थीटा को लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 9। ये साइन थीटा से साइन थीटा कट भी गया, और ये 14 दूनी 28, 28 cos स्क्वायर थीटा माइनस 14 माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 cos थीटा। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं, 28 और 18, 18 cos स्क्वायर थीटा माइनस 9 cos थीटा माइनस 14 इक्वल टू 0। देखो हो गया मेरे ख्याल से, है cos थीटा पे इक्वेशन बन गई, तो अब क्या चाहिए, 18 9 18 इंटू 9 6 6 3 18, सॉल्व हो जाएगा ना।
यस यस सर। सर। तो कॉस थीटा की आपको दो वैल्यूज मिल रही होंगी, एक मिल रहा -2/3 और दूसरी वैल्यू आपको कुछ मिल रही होगी जो कि नेगलेक्ट करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल देखो पिछले वाले की तरह ही था, बस इस बार इक्वेशन स्टैंडर्ड हो गई, ट्रिग्नोमेट्री बन गई। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन इस तरह से था कि वो कॉस पे ही क्वाड्रेटिक बन गई थी, इसलिए आसान हो गया। ऐसे ही देंगे वो लोग। हाँ, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखो 2017 का है। द इसेंट्रिसिटी, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। हाँ, इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स whose center is origin is 1/2, eccentricity 1/2 है। if one directrix is x equal to 4 minus 4, find equation of normal at 1,3/2। ये देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपको पकड़ में आ गई तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये तो डायरेक्ट है। डायरेक्ट ही है देखा जाए तो। अब ये देखो, ये एडवांस जेई का क्वेश्चन है, देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये बिल्कुल, है ना। देखो क्या क्या दिया हुआ है। यस सर। ये कह रहा है जो आपका एलिप्स है A/E दिया उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, और एक डायरेक्ट्रिक्स जो है x इक्वल टू -4 है, तो दूसरा डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इक्वल टू 4। 4। ठीक है ना। बस इसेंट्रिसिटी दी हुई है 1/2, ठीक है ना। बस A by हाँ, इसेंट्रिसिटी होती है A/E ना, x इक्वल टू, डायरेक्ट्रिक्स होता है ये भाई। हाँ सॉरी इसेंट्रिसिटी नहीं हो, क्या डायरेक्ट्रिक्स ही बोल रहा हूँ, x इक्वल टू A/E ना, A/E। और ये दिया हुआ है सर यहाँ A/E +-4 अगर कर दूं, और तो यहां पर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1/2 दे रखी है, +-4, तो आपको यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो a की वैल्यू 2 मिल गई, 2 आ रही है। ठीक है ना, a की वैल्यू 2 मिल गई, तो a² की वैल्यू आपको मिल गई 4। अब इसेंट्रिसिटी दी हुई है आपको 1/2, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला डाल देते हैं, 1 - b² = 1/2। यहां से आप सॉल्व करोगे, a² की वैल्यू 4 4 4 4 4, यहां से इधर आ जाएगा 1, 3 आ जाएगा, तो b² की वैल्यू आपको 3 मिल रही है। यस, तो देयरफॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 3 = ये थी आपकी। इस पर एक पॉइंट दिया हुआ है नॉर्मल एट 1,3/2। अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा था ना, y - y1 = स्लोप x - x1। आप स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर देता हूं, है 2x/4 2y y'/3 = 0। तो यहां से y' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2x/4 इंटू 3/2y। तो यहां से y' की वैल्यू हो गई कितनी, 2 से 2 कटा, -3/4 x/y। क्यों, सही है। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4y/3x। m की वैल्यू कितनी हो गई, 4/3। y की वैल्यू कितनी है, 3/2, और x की वैल्यू कितनी है, 1। ये लो 3 3 कट गया, 2। तो m की वैल्यू आ गई 2, नहीं है। तो y सर ये माइनस डायरेक्टली 1/e से भी तो हो जाता, डायरेक्ट 1/e। हाँ हाँ,
नहीं 1/e क्यों बच्चे, ये तो लेटेस्ट रेक्टम थोड़ी दिया हुआ है बच्चे। 1/e लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पे होता है हर मैच बार। कर रहा था इस क्वेश्चन में तो मुझे लगा नहीं 1/e तो वही खास पॉइंट पे होता है। मतलब आपको ना ये, अगर आप ये बोलो कि लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट खींचा है तो उसका तो जो होता है। स्लोप होगा वो -1 -e होगा। वो उस खास पॉइंट के लिए था, इस पॉइंट के लिए नहीं होगा। तो 2i ओके सर। -3 = 4x - 4, ये आया क्या? 4x - 2y = 1, ये आपको आंसर दिया हुआ है। 4x - 2y = 1, यस, ये आंसर भाई। इतना देखो, कुछ नहीं है क्वेश्चन। ठीक है ना। अब यहां पर ना एक सवाल पूछा जाता है कि किसी पॉइंट से कितने नॉर्मल बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू एन एलिप्स फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ठीक है ना। पैराबोला में कितने आए थे? सर 3 आए थे। 3 आए थे ना। यहां पर 4 होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 4। 4 बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। कैसे देखो, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? नॉर्मल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन इससे अच्छा कुछ नहीं होता। ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको मैं क्या करूंगा, ऐसा लिख लूंगा ax cos थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस by कोसेक थीटा मतलब साइन थीटा, तो 2 tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए आप tan थीटा बाई 2 को t ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना ऐसा, आ गया ये ऐसा कुछ बन जाएगा ax 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस by 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर मैं इसको 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो ये आ गया, तो क्या बन रहा है ये टी 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 पे देखो, टी पे 4 डिग्री बन रही है ना। देखो जब ये इस वाले टर्म को मैं इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 डिग्री आ रही है ना। यस तो ऐसा कुछ बन जाएगा by टी की पावर 4, जब उसको मल्टीप्लाई करूंगा by टी की पावर 4 यहां आएगा, और सिंप्लीफाई करने पे आपके पास ax प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। मैंने क्या किया, बी स्क्वायर को चेंज कर दिया, ई में चेंज कर दिया, ठीक है। यस सर यस सर। इसके साथ मिल गया आपका 2t³ प्लस ax माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इसके साथ आ गया 2t माइनस by इक्वल टू 0। by अकेला आएगा यहाँ पर, तो इट इज a biquadratic in t gives 4 values of t। क्यों, t की 4 वैल्यूज आ जाएगी,
लेकिन अगर दो रूट्स इमेजिनरी हुए तो नहीं तो वो अपने आप होते हैं ना, मैक्सिमम बोला है ना। मतलब अगर हो सकता है हमेशा ही मतलब दो इमेजिनरी हैं। नहीं नहीं, मैक्सिमम बोल रहा हूँ बच्चे, 4 होंगे, मिनिमम तो कम भी हो सकते हैं ना। अच्छा हाँ सर, जब सेंटर पे पॉइंट लेंगे तब तो 4 आ ही जाएंगे। नहीं नहीं, बहुत जगह 4 आएंगे, बहुत जगह 4 आएंगे, कहीं कभी कभी 2 भी आ सकते हैं, कभी कभी नहीं भी आ सकते हैं। वो तो डिपेंड करेगा ना टी की कैसी वैल्यू आ रही है ना। यस। हाँ, तो जहां तक रूट्स अगर इनमें से कोई भी वैल्यू रियल ना हो तो। हाँ, है ना, ठीक है ना। मतलब सर 0, 2 और 4 के बीच में कुछ भी हाँ हाँ, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, अभी जो बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देयरफॉर मैक्सिमम ऑफ 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। कम हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा टी की वैल्यू रियल होनी चाहिए ना, तभी तो रियल टेंजेंट्स होंगे ना, सॉरी रियल नॉर्मल्स होंगे, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो यहां पर को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होंगे? जैसे आपने किसी पॉइंट से 4 नॉर्मल खींच दिए हैं, तो चारों पॉइंट्स को हम को नॉर्मल पॉइंट्स बोलेंगे, है ना। इफ फ्रॉम अ पॉइंट ए, मान लो कोई पॉइंट है ए, 4 नॉर्मल्स ए P1, ए P2, ए P3 and a P4 are drawn to an ellipse, then ये जो पॉइंट है P1, P2, P3 and P4 are called co-normal points. अब ये चारों पॉइंट्स होंगे ना, ये कहां लाई करने चाहिए? एलिप्स पर। हाँ, जो P1, P2, P3, P4 must lie on the ellipse. ऐसा नहीं है कोई भी 4 पॉइंट को नॉर्मल पॉइंट बोलेंगे, एलिप्स के ऊपर लाई करने चाहिए वो पॉइंट्स, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो ये लेकिन सेंटर के अलावा ऐसा कोई पॉइंट हो कैसे सकता है सर? मतलब ऐसे लग तो नहीं रहा कि कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा। यार वो इक्वेशन देख के ही पता लगेगा, ऐसा थोड़ी होता है ना, इक्वेशन देख के ही पता लगेगा आपको। तो ये आपके नॉर्मल इसमें यही है, और इसमें हाँ, एक और चीज बता दूंगा, नहीं बताता हूँ, अगले क्लास में बताऊंगा, है इतना ही रखते हैं फिर आज, है सैटरडे को रखेंगे आप। जैसे मैं फ्री होऊंगा मैं बता दूंगा बच्चे आपको, है इसे ऐसे इसी टाइम पे रखा करेंगे, ठीक है ना सर। हाँ सर पिछली वाले एलिप्स की क्लास की सर रिकॉर्डिंग होगी यूट्यूब पे? हाँ हाँ, ओके सर। ठीक है, चलिए आज के तो लिए डाउट, इतने। हाँ अरे हाँ, तुम्हारा डाउट रह गया। यस सर। सर वो क्वेश्चन है सर, द बोलो एक बार, पढ़ो पढ़ो, मैं सुन रहा हूँ। Sir, the eccentric angles of the points of contact of two parallel tangents differ by pi. हाँ Prove. हाँ, सर इसको प्रूव करना था, ये समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा। चलिए मैं अगली क्लास में इसको यहीं से शुरू कर दूंगा, आपके क्वेश्चन लेके हैं। यस सर। हाँ, तो अभी सेंट्री एंगल पे कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, तो उसमें ये भी इंक्लूड कर दूंगा आपका क्वेश्चन ये वाला, यस सर। ठीक है ना। अभी डायमीटर सर पढ़ाना है इसकी एक शीट दे दीजिएगा सर ग्रुप में। अच्छा ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर।